कैंसर के बारे में मैंने पहले इंट्रोडक्टरी दे दिया है, इसमें और सुनो इंग्लिश में। ये एक टिश्यू का मास है जो बन जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है इसमें सेल्स की, ठीक है, जो कि नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती, एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में, अनकोऑर्डिनेट, बिना किसी कोऑर्डिनेशन के, बिना किसी शेप साइज के, ऑटोनोमस, अपने आप ही वो सेल को डेवलप करते हैं, अपने आप ही सेल वो उसमें डिवाइड होती हैं। परपोलस प्रोलिफरेशन, किसी विशेष इरादे से, इरादा क्या है, कैंसर करवाने का। न्यूप्लाज्म में क्या होता है, जो भी टिश्यू सेल जमा हो गई, सेल जमा होने के बाद जब टिश्यू की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो उस ट्यूमर का नाम न्यूप्लाज्म रख दिया गया है। न्यूप्लेसिया, न्यूप्लास्टिक जब सेल, ट्यूमर वाली सेल जब और नई ग्रोथ करने लग जाती हैं और बढ़ने लग जाती हैं, तब उस प्रक्रिया को हम न्यूप्लेसिया कहते हैं। कुछ विशेषताएं हैं, किसकी विशेषताएं, कैंसर में क्या क्या होता है, अनकंट्रोल्ड प्लोरीफिलेशन, इसका मतलब ये है कि तेज़ी से सेल्स की संख्या में वृद्धि होती है। इन्वर्जन और हेल्थी सेल के ऊपर ये अफेक्ट डालते हैं। मेटास्टेसिस, हेल्थी सेल के साथ साथ बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट पे भी ये प्रभाव डालते हैं, उन पे भी ये ट्यूमर सेल फैलती हैं। ये हो कैसे रहा है, क्या क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे शुरुआत में दे रही है हेल्थी सेल। जेनेटिक अल्ट्रेशन, जैसे कि अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर की बीमारी रही होगी तो आपको ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको कैंसर होगी। तो मान के चलो एक सेल आपकी बन गई, ट्यूमर बन गया वहाँ पे, न्यूप्लेसिया सेल बन गई, फिर वो सेल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी और बाकी हेल्थी सेल को भी डिस्टर्ब करेगी, उनको भी अपने ऐसा बना लेगी, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हो ये। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन यानी कि ग्रोथ हो रही है और डिफरेंशिएशन यानी कि बदलाव। जो हेल्थी सेल है वो ट्यूमरस सेल में बदल गई, कैंसरस सेल में बदल गई वो। कैंसर में और क्या क्या होता है, सेल की जो नेचुरल डेथ होती है, नेचुरल जो डेथ होनी चाहिए, प्राकृतिक रूप से जो डेथ होनी चाहिए, वो डेथ नहीं होती है। मैंने बताया था कि सेल डेथ हो जाती है लेकिन वहाँ से रिप्लेस भी नहीं होते हैं। और टीलोमरेज, टीलोमरेज एपिटोसिस घट जाता है, यानी कि सेल की ग्रोथ घट जाती है। और टीलोमरेज क्या होता है, कैंसर सेल को डिवाइड करता है और सेल की डेथ को रोकता है। भाई सेल ख़त्म नहीं होंगी तो सेल बढ़ती चली जाएंगी, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी और फिर वो हमें कैंसरस हो जाएगी। तो सेल का मरना भी ज़रूरी है, उनकी जगह नई सेल का आना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या होती है, सेल की ग्रोथ कम हो जाती है और कैंसर सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं टीलोमरेज में। तो ये कैंसर में होता है। ट्यूमर आपका दो तरीके का होता है, नॉन कैंसरस और कैंसरस। नॉन कैंसरस, जिस अगर ऐसा वाला ट्यूमर हो जाए तो आपको कैंसर नहीं होगी, अगर कैंसरस वाला हो गया तो आपको कैंसर ज़रूर होगी। बिगिनिंग ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिगिनिंग ट्यूमर के टाइप हैं फिब्रोमा, ऑस्टियोमा, कॉन्ड्रोनोमा। फिब्रोमा क्या है, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो कि फिब्रोप्लास्टिक सेल में बनता है। फिब्रोप्लास्टिक सेल क्या होती है, एक ऐसी सेल होती है जो कनेक्टिव टिश्यू को बनाने के लिए मददगार होती है। ऑस्टियोमा एक ऐसा नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो ऑस्टियोब्लास्ट में बनता है। ऑस्टियोब्लास्ट एक मेसेनकाइमल सेल होती है। मेसेनकाइमल सेल क्या होती है, मेसेनकाइमल सेल ऐसी सेल होती हैं जो बदल जाती हैं, एक सेल से दूसरी सेल में बदल जाती हैं। ये हमारी बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। बोन मैरो जो हमारे कूल्हे के पास प्रेजेंट होता है, और ये मेसेनकाइमल सेल मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं और बदलती रहती हैं। ये सेल क्या करती हैं, टिश्यू में बदल जाती हैं, फिर टिश्यू से ये बोन्स में, कार्टिलेज में, ऐसे ये बदलती रहती हैं। तो मेसेनकाइमल सेल होंगी ऑस्टियोब्लास्ट। तो आपके बोन मैरो या फिर आपके टिश्यू में अगर आपको वो हो जाता है ट्यूमर, तो वो हो जाएगा आप ऑस्टियोमा। कॉन्ड्रोमा कार्टिलेज टिश्यू में ये ट्यूमर बनता है। लिपोमा ये आपके एडिपोज टिश्यू में बनता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बिगिनिंग ट्यूमर क्या मतलब है, मतलब सेल का एबनॉर्मल प्लोरिफिकेशन यानी कि ग्रोथ, सेल की ग्रोथ बढ़ना, लेकिन वो ग्रोथ केवल एक ही जगह बढ़े और दूसरी जगह पे ना बढ़े। मेलिग्नेंट ट्यूमर,
जिसमें सेल कैंसरस होती हैं, खतरनाक होती हैं और दूसरे टिश्यू और ऑर्गन पर फैलती हैं। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये बनाना ज़रूर है। बेनिंजाइन ट्यूमर, जिसमें ये अंदर ट्यूमर के सेल हैं, न्यूप्लेसिया सेल हैं, ये बॉडी पार्ट में नहीं फैल रहे, एक ही जगह रहेंगे। लेकिन बेनिंजाइन ट्यूमर में ये बॉडी पार्ट पे फैल जाएंगे, दूसरे बॉडी पार्ट पे, और अदर हेल्दी सेल को इफेक्ट डालेंगे। इसके ये टाइप था, वो था सार्कोमा। सार्कोमा एक कैंसरस सेल का टाइप है, कैंसरस ट्यूमर का टाइप है। ये जो ट्यूमर है आपकी बोन में होता है और ये खतरनाक होता है, कैंसर का रूप ले लेता है और सॉफ्ट टिश्यू में होता है। सॉफ्ट टिश्यू बॉडी के जैसे कार्टिलेज हो गया, आपकी फैट हो गया, आपकी मसल हो गई। फिर कार्सिनोमा ये आपकी त्वचा पे होता है और इंटरनल ऑर्गन को जो कवर करके रहती है लाइनिंग, उन पे हो जाता है, जैसे कि लंग्स में, किडनी में, ओवरीज में, ब्रेस्ट में। ये कैंसर उस जगह होता है, ये उस जगह ट्यूमर बनता है। इटियोलॉजी, कारण क्या क्या है? कारण इसके 3 है: प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, क्रोनिक नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशन और हार्मोन रिलेटेड कैंसर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब होता है संवेदनशील कारक, यानी कि जिनको हम रिस्क फैक्टर बोलते हैं। क्रोनिक नॉन न्यूप्लास्टिक मतलब ऐसा डिसऑर्डर अदर देन एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड, कोई भी डिसऑर्डर आ जाना, कोई भी कमी आ जाना सेल की ग्रोथ की वजह से। ठीक है, आपकी टिश्यू कोई भी ग्रोथ होगी तो इस कंडीशन की वजह से भी आपको ये कैंसर हो रहा है। पहला बताया था रिस्क फैक्टर क्या क्या है, और रिस्क फैक्टर की वजह से भी होता है। अगर आपको यही प्रॉब्लम है तो आपको कैंसर होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके टिश्यू या फिर आपकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही हो रही है तो उस कंडीशन में, और हार्मोन रिलेटेड कैंसर। ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जेनेटिक, रेटिनोब्लाज्मा, मिसिंग ऑफ क्रोमोसोम 13, इस जीन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जेनेटिक में, अगर आपकी जीन्स में किसी को। एनवायरमेंटल फैक्टर स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करते हो तो आपको ओरल वाला कैंसर हो जाएगा, आपको लंग्स वाला कैंसर हो जाएगा, पेनक्रिया में आपके कैंसर हो जाएगा, आपके ब्लैडर में कैंसर हो जाएगा। एल्कोहल, अगर आप एल्कोहल पीते हो, दारू पीते हो, तो आपके लिवर में, आपके अपर जीआई ट्रैक में आपको कैंसर हो जाएगी। तम्बाकू खाते तो आपको ओरल कैंसर हो जाएगी। रेडिएशन की वजह से, जो सनलाइट से रेडिएशन आती है उसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाएगा। एयर पॉल्यूटेंट, प्रदूषण की वजह से आपके फेफड़ों में कैंसर हो जाएगा। आप जहाँ जहाँ सांस लेते हो नाक में भी हो सकता है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 65 साल से ऊपर है, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं इसके होने के। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, जैसे कि 65 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, तो आपको ये चांसेस हो सकते हैं। हार्मोन रिलेटेड कैंसर, ऑस्ट्रियोजन, ये हार्मोन अगर आपका बढ़ जाए तो बॉडी की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बॉडी डेवलपमेंट का हार्मोन है। आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा फीमेल्स को। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये इनकी वजह से। कार्सिनोजन क्या होते हैं? ऐसे एजेंट होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, जिनकी वजह से कैंसर होता है। जैसे पॉल्यूशन को कॉज करने वाले पॉल्यूटेंट, ऐसे ही कैंसर को कॉज करने वाले कार्सिनोजन। तो केमिकल कार्सिनोजन, इन्फेक्शन पैथोजेंस, फिजिकल कार्सिनोजन। केमिकल कार्सिनोजन जिसमें इनिशिएटर प्रमोटर आते हैं। इन्फेक्शन वाले वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इनकी वजह से भी कैंसर कॉज होता है। रेडिएशन की वजह से, नॉन रेडिएशन वाले भी होते हैं, उनकी वजह से भी कैंसर आपको होता है। अब ये हो कैसे रहा है कैंसर? डायरेक्ट एक्ट करने वाले कैंसरोजन और इनडायरेक्ट एक्ट करने वाले कार्सिनोजन। मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, नो मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, सेल को ही टारगेट करेंगे। फिर इलेक्ट्रोफाइल पे जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? डीएनए को टारगेट करेगा, वहाँ से डीएनए को डैमेज करेगा, कैंसर का फिनोटाइप बनेगा और आपका ट्यूमर बन जाएगा। पता कैसे लगा सकते हैं? आप पता लगा सकते हो स्क्रीनिंग टेस्ट करवा के, सीटी स्कैन करवा के, एमआरआई करा के। इसमें सिम्टम क्या आते हैं? आपको थकान होगी, आपको कैक्सिया होगा, यानी कि आपको दुर्बलता होगी।
दुर्बलता अगर आपके शरीर के अंदर आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको कैंसर है। पतले दुबले हो जाते हैं, बिल्कुल हड्डियाँ दिखने लगती हैं। एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई, खून की कमी ज़्यादा होने लग जाए तो आपको कैंसर होने लग जाएगा। कैंसर के लक्षण है लीकोपेनिया, लीकोपेनिया में क्या है, आपके अंदर WBC कम हो जाए तो आपके अंदर कैंसर बन जाएगा। क्योंकि WBC फाइट करती है ना बीमारी से लड़ने में। ट्रीटमेंट अगर सर्जरी करा के, अगर स्पेशल जगह पे हो, लोकलाइज जगह पे है तो आप सर्जरी करा सकते हो। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लो आप, तो आपके अंदर के जो बैक्टीरिया वायरस जो भी सेल के हैं वो चले जाएंगे। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब दूसरे से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लो ताकि उसका जो अच्छा खून है आपकी बॉडी में आएगा और लड़ने में मदद करेगा। कीमोथेरेपी करवा लो। कीमोथेरेपी में दवाई दी जाती है और ऐसी दवाई दी जाती है जो रोग, ठीक है।